Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Basic Statistics, Unit number 22, Exercise 22.5. Question number 3. Compare variation using range and standard deviation of income and expenditure of 6 families. Also interpret the result. हमें यहाँ पे इनकम दी हुई है 6 फैमिलीज़ की और एक्सपेंडिचर गिवन है 6 फैमिलीज़ की. हमें कंपेयर करनी है कि क्या वेरिएशन आ रही है रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन में इनकम और एक्सपेंडिचर की. यानी कि हमें रेंज भी फाइंड आउट करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करनी है इनकम की भी और एक्सपेंडिचर की भी. ऑफ 6 फैमिलीज़ की इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है एंड ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. और उसके अलावा रिजल्ट्स को भी हमें एक्सप्लेन करना है. तो हम यहाँ पे इनकम का कॉलम अलग बनाएंगे और एक्सपेंडिचर का कॉलम अलग बनाएंगे. दोनों की रेंज भी फाइंड आउट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हमने इनकम के लिए कॉलम बना लिया फॉर इनकम और उसमें हमने एक्स लिखा है. इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स आई कर दिया. उसको हमने इसी तरह एक्स माइनस एक्स बार होता है तो एक्स आई माइनस एक्स आई बार हो गया और एक्स आई माइनस एक्स आई बार होल स्क्वेयर. क्योंकि हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है और रेंज फाइंड आउट करनी है. हमने डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई बार का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट नहीं करनी इस वजह से. अच्छा, अब हमने इनकम लिख ली 10, 20, 30, 40, 50, 60. अब हम इनका सम करेंगे. हमने इनका जब सम किया तो विच इज़ इक्वल टू 210. अच्छा, अब हम नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई माइनस एक्स आई बार फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए हमें एक्स आई बार भी फाइंड आउट करना है. देन हम एक्स आई माइनस एक्स आई बार फाइंड आउट करेंगे. एक्स बार हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा. एक्स बार हमने फाइंड आउट कर लिया. Sum of x divided by n, sum of x which is equal to 210 divided by n. n is the number of families, 6 families हैं. total number of families 6 हैं तो divided by 6 कर दिया. x I bar is equal to 35. अच्छा, अब हम x I minus x I bar find out करेंगे. तो डेट मीन्स कि हम 10 माइनस 35 करेंगे. 10 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू माइनस 25 हो जाएगा. इसी तरह 20 माइनस 35 करेंगे, 30 माइनस 35 करेंगे, 40 माइनस 35 करेंगे, 50 माइनस 35 एंड देन 60 माइनस 35 माइनस करके हम इस कॉलम में लिख देंगे. हमने एक्स आई माइनस एक्स आई बार किया. डेट मीन्स कि 10 माइनस 35 किया विच इज़ इक्वल टू माइनस 25 हो गया. बिल्कुल इसी तरह 20 माइनस 35 किया विच इज़ इक्वल टू माइनस 15 हो गया. 30 माइनस 35 किया विच इज़ इक्वल टू माइनस 5. 40 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 5. 50 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 15. 60 माइनस 35 विच इज़ इक्वल टू 25 और सबका सम किया तो विच इज़ इक्वल टू 0. अच्छा, अब नेक्स्ट कॉलम में हमें स्क्वेयर फाइंड आउट करना है. हमने जो एक्स आई माइनस एक्स आई बार फाइंड आउट किया है हमें इसका स्क्वेयर फाइंड आउट करना है. डेट मीन्स कि माइनस 25 का जब हम स्क्वेयर फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 625 तो हम यहाँ पे लिखेंगे. देन हमने एक्स आई माइनस एक्स आई बार होल स्क्वेयर फाइंड आउट कर लिया. माइनस 25 होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 625. माइनस 15 होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 225. माइनस 5 होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 25. 5 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 25. 15 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 225. 25 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 625. देन हमने इन सबका सम कर लिया. इन सबको जब हमने ऐड किया तो विच इज़ इक्वल टू 1750. अच्छा, अब हम रेंज फाइंड आउट करेंगे. हमने रेंज फाइंड आउट कर ली. लार्जेस्ट इनकम माइनस स्मॉलेस्ट इनकम. लार्जेस्ट इनकम 60 थी, स्मॉलेस्ट इनकम 10 थी. 60 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 50. अच्छा, अब यहाँ पे हमें चूँकि कंपेयर करने की क्या वेरिएशन है इनकम और एक्सपेंडिचर में तो उसके लिए हमें
रिलेटिव रेंज और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। हम रिलेटिव रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरिजन में कब फाइंड आउट करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो दोनों डाटा गिवन है उन दोनों का सम अगर डिफरेंट होता है तो फिर हम रिलेटिव रेंज या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, जो चीज़ हमें कंपेयर करनी होती है, हम उसकी रिलेटिव फाइंड आउट कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी थी और इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना था कि इनमें क्या वेरिएशन है। तो हम यहाँ पे रिलेटिव रेंज फाइंड आउट करेंगे और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर हम इनकम का सम कर रहे हैं तो विच इज़ इक्वल टू 210 है। इसी तरह अगर हम एक्सपेंडिचर का सम करेंगे 7 + 21 + 23 + 34 + 36 + 53 विच इज़ इक्वल टू 174। तो दोनों का सम डिफरेंट है, एक का सम है 210 और एक का सम है 174। हम स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं कि अगर सम डिफरेंट होता है तो फिर हम जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, लाइक यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम रिलेटिव रेंज फाइंड आउट करेंगे और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव रेंज के लिए फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट इनकम माइनस स्मॉलेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट इनकम प्लस स्मॉलेस्ट इनकम। लार्जेस्ट इनकम 60 है, यहाँ पे 60 लार्जेस्ट वैल्यू है, माइनस स्मॉलेस्ट इनकम है 10 divided by 60 plus 10, 60 minus 10 which is equal to 50 divided by 60 plus 10 which is equal to 70, 50 divided by 70 which is equal to 0.714, 50 divided by 70 which is equal to 0.714। अच्छा, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, देन हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। Standard deviation is equal to square root of s square is equal to square root of sum of x minus x bar whole square divided by n। ये n ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्क्वेयर रूट ऑफ सम ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वेयर हमने फाइंड आउट किया था 1750 डिवाइडेड बाय n, n इज इक्वल टू 6, 1750 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 291.66। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्क्वेयर रूट ऑफ 291.66 है, जब हमने इसको स्क्वेयर रूट से बाहर निकाला तो ये हो गया 17.07। सबसे पहले तो हमने जब इन सबका सम किया था तो विच इज़ इक्वल टू 1750 आया था, देन हमने 1750 को डिवाइड किया 6 से तो विच इज़ इक्वल टू 291.66, देन हमने स्क्वेयर रूट ऑफ 291.66 लिया तो विच इज़ इक्वल टू 17.07, 17.07 आ गया। अच्छा, अब हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है कि जो भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट की होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, तो एक्स इनकम का है तो एक्स आई बार हो गया। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आई थी 17.07 डिवाइडेड बाय एक्स बार, इनकम के लिए हमारे पास आया था 35, 17.07 डिवाइडेड बाय 35 विच इज़ इक्वल टू 0.488। देन हमने 17.07 को डिवाइड किया 35 से तो विच इज़ इक्वल टू 0.488, हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया। अच्छा, अब हम एक्सपेंडिचर के लिए इसी तरह कॉलम बनाएंगे, सेम इसी तरह एक्स का कॉलम बनेगा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्सपेंडिचर है तो एक्स ई कर देंगे हम, इसी तरह एक्स ई माइनस एक्स ई बार कर देंगे, एक्स ई माइनस एक्स ई बार होल स्क्वायर का कॉलम बनेगा, सिमिलर जैसे हमने ये बनाया है। बिल्कुल इसी तरह हमने एक्सपेंडिचर के लिए भी कॉलम बना लिया। एक्स ई के कॉलम में हमने एक्सपेंडिचर की वैल्यूज़ लिख ली 7, 21, 23, 34, 36, 53, देन हमने इनका सम कर लिया विच इज़ इक्वल टू 174। हमने जब इन सबको ऐड किया तो विच इज़ इक्वल टू 174। अब बिल्कुल इसी तरह हम एक्स ई माइनस एक्स ई बार फाइंड आउट करेंगे तमाम वैल्यूज़ का। अच्छा, एक्स ई माइनस एक्स ई बार के लिए हमें सबसे पहले तो एक्स ई बार फाइंड आउट करना था, तो हमने एक्स ई बार फाइंड आउट कर लिया, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, 174 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 29। देन हमने
7 माइनस 29 किया विच इज़ इक्वल टू -22. इसी तरह 21 माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू -8. 23 माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू -6. 34 माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू 5. 36 माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू 7. 53 माइनस 29 विच इज़ इक्वल टू 24. अच्छा, अब हम एक्स ई माइनस एक्स ई बार होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तमाम वैल्यूज़ का. देन हमने -22 होल स्क्वायर किया तो विच इज़ इक्वल टू 484. 484 हो गया. बिल्कुल इसी तरह -8 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 64. -6 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36. 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25. 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49. 24 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 576. जब हमने 24 स्क्वायर किया तो विच इज़ इक्वल टू 576 आ गया. देन हमने सबका सम किया तो विच इज़ इक्वल टू 1234 आ गया. अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इनकम के लिए रेंज फाइंड आउट की थी और रिलेटिव रेंज फाइंड आउट की थी, हम रेंज और रिलेटिव रेंज फाइंड आउट करेंगे. देन हमने रेंज फाइंड आउट कर ली. लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस स्मॉलेस्ट 53 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 46. देन हमने रिलेटिव रेंज फाइंड आउट कर ली. लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर प्लस स्मॉलेस्ट. 53 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 53 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 60. रिलेटिव रेंज हमारे पास आ गई एक्सपेंडिचर की 0.766. जब हमने 46 को डिवाइड किया 60 से तो विच इज़ इक्वल टू 0.766. रिलेटिव रेंज हमारे पास आ गई 0.766. अच्छा, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिचर के लिए. फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर ली. स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एक्स ई माइनस एक्स ई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. हमने एक्स ई माइनस एक्स ई बार होल स्क्वायर का जब सम फाइंड आउट किया था तो विच इज़ इक्वल टू 1234. वो हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय एन. एन इज़ इक्वल टू 6. 1234 डिवाइडेड बाय 6 जब हमने इसको डिवाइड किया तो विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 205.66. जब हमने 1234 को डिवाइड किया 6 से तो विच इज़ इक्वल टू 205.66. अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 205.66 है. हम स्क्वायर रूट से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 14.341. जब हमने इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो विच इज़ इक्वल टू 14.341. अच्छा, अब हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंडिचर की. देन हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर ली एक्सपेंडिचर की. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेंडिचर की हमारे पास आई थी 14.341 डिवाइडेड बाय 29. जब हमने इसको डिवाइड किया तो विच इज़ इक्वल टू 0.4945. जब हमने 14.341 को डिवाइड किया 29 से तो विच इज़ इक्वल टू 0.4945. अच्छा, अब हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की फाइंड आउट कर ली और इसी तरह रेंज भी दोनों की फाइंड आउट कर ली. अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो इंटरप्रीट द रिजल्ट. हमें रिजल्ट को भी एक्सप्लेन करना है. अच्छा, अब अगर हम देखें रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेंडिचर की ज़्यादा है, इसी तरह रिलेटिव रेंज भी एक्सपेंडिचर की ज़्यादा है. रिलेटिव रेंज इनकम की 0.714 है और इसकी 766 है. तो डेट मीन्स कि रेंज भी ज़्यादा है और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक्सपेंडिचर की ज़्यादा है. इनकम की रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.488 और एक्सपेंडिचर की रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.4945. तो दोनों वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और इनकम की रिलेटिव रेंज भी कम है और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी इनकम की कम है. डेट मीन्स कि जितनी वैल्यू कम होती है उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है. तो इसी तरह इनकम भी ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर. वेरिएशन इन इनकम इज़ स्मॉलर
देन एक्सपेंडिचर, वेरिएशन इनकम में कम है, कम वेरिएशन है एक्सपेंडिचर के मुकाबले में, देयरफॉर इनकम इज़ मोर कंसिस्टेंट देन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 22.5 का। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।